गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट साइंस मॉनिटर आया था, इसको डिस्कस करेंगे और बाकी का 2 आर्टिकल हम स्किप करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर आप देखोगे तो स्टार्टअप्स के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो है स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड योजना शुरू किया गया है। सीड फंड मतलब सीड को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्रारंभ में स्टार्टअप के साथ बातचीत में ये सब बातें हुई हैं, इसे ध्यान रखें। चलते हैं साइंस मॉनिटर के अंदर। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, निस्पर आप कह सकते हो, ये बॉडी बनाई गई है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर CSIR का नया संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान मतलब साइंस टेक में आगे बढ़ाने की बात करेगा। दे बिकम्स ग्लोबली रिस्पेक्टेड थिंक टैंक एंड रिसोर्सेज सेंटर फॉर अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी रिसर्च एंड साइंस कम्युनिकेशन। निस्पर के द्वारा विश्व स्तर पर सम्मानित थिंक टैंक की बात जो अभी की। निस्पर हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 2 इंस्टीट्यूट्स। ये ध्यान रखना है। ये जो निस्पर है, निस्पर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमने कहा आपको, एक सेकेंड, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, यही निस्पर है। तो 2 को मर्ज करके बना है। एक तो CSIR, दूसरा इंडस्ट्रियल रिसर्च द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसे ध्यान रखेंगे। और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। ये चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो जो स्टार होते हैं हमारे, स्टार या आसमान में देखो कितने सारे दिख रहे हैं, ये सब स्टार ही हैं। यहाँ पर जब फ्यूल इनका ख़त्म हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन मिलना सब ख़त्म हो जाता है, तो अपने ही ग्रेविटेशन के अंदर ये ढह जाता है। इस प्रक्रिया से असीमित बहुत सारे रेज निकलते हैं, तरंग निकलता है, विस्फोट होता है, चमकदार विस्फोट होता है। इस प्रक्रिया में असीमित तरंगों का विशाल चमकदार विस्फोट होता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट को नए तारों के जन्म की शुरुआत भी माना जाता है। इसे सुपरनोवा विस्फोटों को नए तारों की जन्म की शुरुआत भी माना जाता है। इन सुपरनोवा विस्फोटों को नए तारों के जन्म की शुरुआत भी माना जाता है। वही बात, सुपरनोवा विस्फोट खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोलॉजी साइंस आप कह सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण रिसर्च है, वो बिंदु है। लेकिन इन विस्फोटों के तंत्र को अभी पूरी तरह से बहुत मुश्किल है, इस जटिल समस्या को कि कैसे विस्फोट होता है, क्या होता है, नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप चाहिए, वो बहुत दूरी में भी होते हैं ना। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान बड़ी संख्या में उपपरमाणु कण न्यूट्रिनो निकलते हैं। जब ये विस्फोट होता है तो न्यूट्रिनो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अब यहाँ पर क्या है, इन न्यूट्रिनो के अध्ययन कर सुपरनोवा के रहस्य का पता लगाया जा सकता है। अगर न्यूट्रिनो का अध्ययन किया जाए तो पता लगाया सकता है। जब भी एक सुपरनोवा का विस्फोट होता है तो स्टार की 99% एनर्जी जो है न्यूट्रिनो के रूप में उत्सर्जित होती है। और ये न्यूट्रिनो प्रकाश की गति के साथ यात्रा करते हैं और इनकी प्रकृति कम प्रतिक्रिया करने वाली होती है। न्यूट्रिनो तारे के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी का एक मतलब स्टार के अंदर क्या क्या हो रहा है नॉलेज पता चलेगा। न्यूट्रिनो एक इलेक्ट्रॉन की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखना, चार्ज लेस होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो न्यूट्रिनो जो है यूनिवर्स के निर्माण में प्रमुख तत्वों में से एक। न्यूट्रिनो 3 प्रकार के होते हैं। देखो ये अक्सर पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्योन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, 3 तरह की बातें होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और नॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो यहाँ पर होता है, इन दोनों के मिलने से, जिसमें एक जैसे प्रवाह वाले म्यूऑन और टाउ न्यूट्रॉन को एक माना जाता है। म्यूऑन और टाउ, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और नॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और म्यूऑन और टाउ, इन दोनों को मिलकर के बन सकता है। मतलब स्टडी ऐसी बता रही है, इतना डीप में नहीं जाना है हमें। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ता के अनुसार इन चीज़ों का वर्गीकरण सही नहीं है, मतलब जो रिसर्च था वो सही नहीं है। तो न्यूट्रिनो के 3 प्रकार बस आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्योन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, बस यही इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो यहाँ पर डेंसिटी जो है, मैं न्यूट्रिनो में डेंसिटी जो है मतलब अध्ययनों में देखा गया है कि उच्च डेंसिटी हाई डेंसिटी में न्यूट्रिनो अपना रूप बदल सकते हैं। हाई डेंसिटी होगा तो अपना वो रूप बदल सकता है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अध्ययन करके एक नया दृष्टिकोण दिया है, समझने में आसानी होगा।
यहाँ पर 3 प्रकार के न्यूट्रिनो को परिवर्तन का अध्ययन किया है, वही टाउ म्यो न्यू। यहाँ पर 3 बातें क्या थी, एक सेकेंड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यो न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन म्योन टाउ, 3 प्रकार की। इनको समझने में आसानी होगा और ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में पता चलेगा। सुपरनोवा के अंदर नॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं, जो नॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा उसका अलग अलग प्रभाव हो सकता है, इस तरह की बातें कही गई हैं। सुपरनोवा का अध्ययन करने के लिए सभी न्यूट्रिनो को अलग अलग देखने की, मतलब अगर वो जो तीनों न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन म्यो टाउन करके जो है, इनको अलग अलग तरह से अगर स्टडी किया जाए तो पता चल सकता है। नया निष्कर्ष सुपरनोवा विस्फोट घटना को समझने में ज़्यादा सहायक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो व्हील चेयर जो खोज हुई थी, दिव्यांगजनों के लिए बहुत आसानी हुआ था, बहुत आराम हुआ था, लेकिन व्हील चेयर के इस्तेमाल और लंबे समय तक बैठे रहना बहुत ही मुश्किल होता है, कमर दर्द करने लगता है और भी समस्याएं होती हैं। इसी को निदान करने के लिए आधुनिक मॉडर्न व्हील चेयर बनाया गया है हमारे इंडिजिनियसली, लेकिन महंगे होने के कारण जो है सो ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ R2D2 में बनाया गया है, भारत की पहली स्वदेशी डिज़ाइन। इसका नाम क्या है, व्हील चेयर एराइज कहीं कहीं दिख जाए, ARISE, तो आपको व्हील चेयर से दिव्यांग के लिए ध्यान रखना है। बिना किसी सहायता के दिव्यांग को खड़े होने और बैठने में सक्षम बनाती है ये एराइज इंटरलिंकिंग मैकेनिज्म उपयोगकर्ता को हर स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ये बोर्ड पर पढ़ाने के लिए नीचे से ऊपर उठ गया, उनके अनुसार दिव्यांगों को दूसरों पर निर्भरता कम होने में स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। लंबे समय तक बैठे रहने से होने वाली अन्य समस्याओं से भी निजात मिलेगी। फिनिक्स मेडिकल सिस्टम एराइज का व्यावसायिक उत्पादन कर रहा है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एराइज बस ध्यान रखना है। इसको बनाने के लिए NGO, अस्पताल, पुनर्वास केंद्रों, उपयोगकर्ता, चिकित्सक की सलाह, इन सब की लिया गया कि कहाँ पे किस तरह की समस्या की उनको क्या क्या होती है, उन सब को लेके आगे बढ़ेंगे। इनोवेशन में एक नया कदम, आत्मनिर्भर भारत बनाने में नया कदम। जब कोई आंसर लिखो तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में, तो इसको आप इजीली मेंशन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। 16 जनवरी से छोटा सा डेट है, 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। बस 16 जनवरी ध्यान रखना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लिया। पहले स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम पंक्ति में कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अभी रिसेंट स्टडी में पता चला है कि एयर पोल्यूशन से एनीमिया का खतरा बच्चों में बढ़ सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण के नियंत्रण अभी भी वक्त लग सकता है, तो अभी बढ़ ही रहा है तो वक्त तो लगेगा ही। दिल्ली और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेज का शोध ये बताया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यह गगनयान आपको याद है 2022 में जो है जाने वाला है, तो 3 यात्रियों को प्रशिक्षण दे रहा है, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2022 में ये जाने वाला है गगनयान, बेटा हो या बेटी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था, तो संबोधन था, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।